गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हमारे लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर चल रहा है, तो हमारा जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है 6.3 आई होप कि 6.2 आपने कर ली होगी और कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आनी भी नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 6.3 देखिए आप 6.3 में जो हमने 6.2 में किया है कि एक एक इनइक्वालिटीज का हमने ग्राफ ड्रॉ किया। यहाँ पे एक ही ग्राफ के अंदर में दो या दो से ज़्यादा, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, इनइक्वालिटीज 2, 3, 4 इनइक्वालिटीज को एक साथ एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो कैसे मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका इक्वेशन है। ठीक है, इन यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज हैं, इन तीनों को आपको एक ही ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब मैंने कहा वो ग्राफ जो है ग्राफ शीट पे बनाना है और आप चाहो तो इस पूरे एक्सरसाइज को ही, ठीक है, कौन से एक्सरसाइज को 6.2 और 6.3 को पूरी को आप ग्राफ पेपर में ही सोल्व कर दो। ठीक है, तो देखो जो ग्राफ पेपर है हमारा, आपको अब देखो सबसे पहले हमें इस लाइन के लिए जिसमें आपके तीनों हैं कांस्टेंट और दोनों वेरिएबल हैं, इनके लिए आपको पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इफ 3x + 2y = 12। तो इसकी टेबल बनाते हैं हम। एक बार x को 0 किया मैंने तो y की वैल्यू मिली आपसे 6। ठीक है, और जब y को 0 किया तो x की वैल्यू मिली आपको 4। ठीक है, तो अब इन दोनों के लिए हमारे को टेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इनको डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ये पहले तो y एक्सिस होगी, ये पहले तो x एक्सिस होगी। ये चीज मैंने आपको क्लियर समझा दी है पहले से ही। ठीक है ना, ये तीनों चीज मैंने अच्छे से समझा था, मैं वापस से बता देता हूं। जिसमें तीनों चीज होगी x y और कांस्टेंट, तीनों चीज होगी वो 100% लाइन दो इस लाइन को दोनों एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, चाहे वो ऐसे कर सकती है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। कैसे भी हो सकता है वो डिपेंड करेगा कि उसकी डायरेक्शन पे। ठीक है, और जिसमें आपके कांस्टेंट नहीं है, x और y वाली टर्म्स ही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखो फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट दे रखा है 2x - y <= 0, वो लाइन आपकी 100% ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, अब वो ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा उसके डायरेक्शन पे। इसके अलावा जहां पे ओनली x है या ओनली y है, x और कांस्टेंट है, वो लाइन आपकी y एक्सिस के पैरेलल होगी और जिसमें y और कांस्टेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसको। देखो आपका पॉइंट है, आपको पहला 0 6, तो 6 दैट इज ये 1 2, ये वाला पॉइंट हो गया, और वो है 4 0, तो ये 4। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। आपको ग्राफ शीट में बनाना है ये सब कुछ। उसके बाद आपका x = 1, तो जहां x = 1 कहां पर है, यहां पर। ठीक है, x की वैल्यू 1 यहां है, यहां से हमारे को y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, वो है y = 2, तो y = 2 कहां पर, इस जगह पर। यहां आपको x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कॉमन रीजन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा वो आपका ये होगा कि इनका जो कॉमन रीजन है, एक ही आपका रीजन जो है वो कॉमन आएगा। ठीक है, और वो कॉमन रीजन फाइंड करना ही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉमन रीजन कैसे फाइंड करेंगे। हमें यहाँ से देखना है, देखो यहाँ पे लेस देन का साइन आ रहा है। ये भी चीज मैंने आपको समझा दी थी पिछले लेक्चर्स में कि लेस देन का साइन होता है तो हमें लेफ्ट पार्ट लेना है, और कब लेना है, x आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, x आपका इधर ही होना चाहिए लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव होना चाहिए। अभी पॉजिटिव है तो हम ले सकते हैं, लेस देन का साइन है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लाइन जा रही है इसके इधर वाली डायरेक्शन लेना है, इसके इधर लेना है। ठीक है, यहाँ पे x ग्रेटर देन किधर होता है, राइट साइड में, इसके राइट साइड में चलना है मुझे। तो देखो इसके लेफ्ट साइड में और इसके राइट साइड में। ठीक है, और ये क्या बोल रहा था,
y इज ग्रेटर देन 2, y इज ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है ऊपर की साइड में, यानी कि इससे ऊपर की साइड में लेना। तो आई थिंक ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये इसमें कॉमन आ रहा है। अगर ये वाला रीजन लेंगे तो इसमें ये लाइन इसको इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। यहाँ पे ये बोल रहा था कि इस लाइन से ऊपर होना चाहिए, अगर इस लाइन से नीचे ले लेंगे तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे रजिस्ट करेगी। ठीक है, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए वो वाला रीजन हमें ढूंढना है। तो वो रीजन हमारे पास मिला ये वाला ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल जो है इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ वही लाइन लिखेंगे बिकॉज द लाइन मैंने लिखवाई थी द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज इज stated digit as shown in the graph including all the points of the line this and this। तीनों लाइन का पॉइंट इंक्लूड है यहाँ पे, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो वो लास्ट वाला स्टेटमेंट मैं नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि वो आपको स्टेटमेंट सभी में वही लिखना है जो मैंने पहले लिखवाया, सेम स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। यहाँ पे लास्ट में इक्वेशन लिखनी है, ये x = 1, ये आपका y = 2 और ये वाली आपकी 3x = 12 और ये आपकी y एक्सिस सॉरी x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ग्राफ के जो नोटेशन है वो भी पूरे लिखने हैं आपको। इन लाइन के जो इक्वेशंस हैं वो लास्ट में लिखनी है, इक्वल टू का साइन लगा के लिखनी है क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन लिख रहे हो। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन ये है, इसके रीजन जो है वो इधर पूरा रीजन है। ठीक है, तो ये कॉमन रीजन ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आपको इसको सेट करना है, बस ये हमारा आंसर है। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सेकंड थर्ड आप कर सकते हो आराम से। फोर्थ क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में चेंज क्या है कि आप ये विदाउट कांस्टेंट वाली लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पॉइंट निकालने के लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो देखो कैसे करना है। पहले तो इस वाले के लिए पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, तो लिखा है मैंने इफ x + y = 4, हमेशा इक्वल टू लेना है। टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे, एक बार इसको 0 तो ये 4, ये 0 तो ये 4। ठीक है, अब जब ये वाली लाइन लेंगे इफ 2x - y = 0। ठीक है, और आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो y = 2x। अब इसके लिए टेबल बना रहा हूं मैं। देखा जाए तो एक पॉइंट तो आपका वैसे भी अंडरस्टैंड है, कौन सा पॉइंट? ओरिजिन। ठीक है, जो ओरिजिन होगा वो तो पहले से आपका अंडरस्टैंड है क्योंकि ये लाइन हमें पता है कि ओरिजिन से तो पास होगी ही होगी। क्लियर? फिर भी आप चाहो तो 2 पॉइंट और ले सकते हो। और कौन से पॉइंट लोगे? ऐसे पॉइंट लेने हैं जिससे अपना पूरा पहले जो पॉइंट आया उनसे कोऑर्डिनेशन बन सके साथ साथ। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें x की कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी, 0 के अलावा कोई और वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो 0 के अलावा क्या पुट करें हम कि इन पॉइंट से कोऑर्डिनेशन बन जाए साथ साथ। हम चाहे तो 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ साथ इनसे कोऑर्डिनेशन बनाना है। यहाँ पे 4 4 आएगा तो 4 4 के अकॉर्डिंग हमें कॉम्बिनेशन आता है। एक बार 1 ले लेते हैं, एक बार 2 रख लेते हैं। सॉरी 1 से नहीं बनेगा, पर 2 से बनाते हैं। 2 रखते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू में 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4, और y की वैल्यू मैं रखता हूँ 3 रख लेते हैं, तो ये आएगी 6। ठीक है, आराम से हम इन सभी पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6। देखो
पहले ये वाला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 4 और 4 0। तो 0 4 वो तो होगा आपका ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। और अब नेक्स्ट पॉइंट 4 0 वो ये वाला होगा, दोनों को मैच कर देते हैं। ये वाली लाइन तो आपकी ड्रॉ हो गई। और कंफ्यूज अगर होता है कंफ्यूजन तो आप पहले से लिख दो कि ये कौन सी लाइन है, x + 5 = 4। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला लाइन, ये पॉइंट ड्रॉ करना मुझे 2 4, तो 2 पे 4 दैट इज ये वाला, यानी कि ये पॉइंट आएगा लगभग यहाँ 2 वाली डायरेक्शन में। ठीक है, और इधर से 4। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट है 3 6, x पे 3 और y पे 6, तो x पे 3 और y पे 6, ये अप्रॉक्स इस जगह पे जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन करना है। लेकिन अगर आपके ड्रॉ करने में अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है तो उसको सही कर लें। ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये ओरिजिन से भी पास होगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 1 2 भी ले सकते हो। एक और पॉइंट हम एक्शन कर देते हैं, यहाँ पे 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 2 ये पॉइंट भी होगा हमारा। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमारी लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए। ये थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है लेकिन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। आप ग्राफ शीट पे बनाओगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इन सबको ज्वाइन करके हमने लाइन ड्रॉ कर दी और ये लाइन होगी आपकी 2x - y = 0। समझ में आया? विदाउट कांस्टेंट वाली लाइन के लिए पॉइंट कैसे निकालोगे? पॉइंट के लिए हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, y की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारे इजीली पॉइंट हम ले सके, हमारे पॉइंट इजीली आ सके। और वो कैसे पता चलेगा? वो इस पहले वाले जो प्रीवियसली जो लाइन के पॉइंट है उनसे पता चलेगा कि यहाँ पे 4 और 4 आ रहा है। तो कुछ इस तरह के पॉइंट्स आए कि हम इनको भी ड्रॉ कर सके और इनको भी ड्रॉ कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोस्टली जो है 1 2 3 इस तरह से कोई भी नंबर लेकर के इनके पॉइंट निकाल सकते हैं। इसमें वो 0 वाला कंडीशन मत रखना, क्योंकि 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, ये फिक्स है। विदाउट कांस्टेंट वाली लाइन में 0 रखने पर 0 ही आएगा। तो एक पॉइंट तो आपका अंडरस्टैंड है कि ओरिजिन तो हो गई होगा, 0 रखने पे 0 तो आएगा। ठीक है, अब हम कॉमन रीजन देखते हैं। कॉमन रीजन में यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब हुआ इसका राइट साइड, इसके इधर राइट साइड में जाना है। ठीक है, इसमें लेस देन है तो इसका लेफ्ट साइड में जाना है, इसके लेफ्ट साइड में जाना है। तो देखो ये जो डी शेप में जो आ रहा है रिजल्ट, ये आपको कॉमन आ रहा है, इसके राइट साइड में भी हो गया और इसके लेफ्ट साइड में भी हो गया। ये वी शेप वाला जो रीजन है, ये आपको कॉमन रीजन आ गया। ठीक है, तो दोनों का सॉल्यूशन कौन सा होगा? ये वाला होगा। क्लियर है बात? तो आप जो लिखोगे लास्ट में, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज इज सेटेड रीजन एज शोन इन द ग्राफ इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन दिस, including all the points of the line this and excluding all the points of the line this। क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इस वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसके पॉइंट आपके इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इस वाली लाइन के पॉइंट इंक्लूड है, जबकि इस वाली पॉइंट की लाइन, इस वाली लाइन के पॉइंट इंक्लूड नहीं है। समझ आया बेटा? आप लिख दोगे लास्ट में इंक्लूडिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन दिस एंड एक्सक्लूडिंग ऑफ द लाइन ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन दिस। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट का जो ग्राफ है उसमें कोई पॉइंट निकालने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत इजीली ड्रॉ हो जाएगा। फर्स्ट का कैसे होगा? देखो फर्स्ट वाले का मैं ऐसे समझाता हूँ कि y = 2, तो सपोज ये y = 2, यहाँ से लाइन पास होगी और ये x = 3, 1 2 3 यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो ये वाला रीजन जो है कॉमन आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन का साइन है, इसमें ग्रेटर देन का साइन है, तो ये इसके इधर होना है, और इसमें भी ग्रेटर देन का साइन है इसके ऊपर। तो आपका ये वाला रीजन, ये इस जगह पे जो रीजन आएगा ये वाला, वो कॉमन रीजन आएगा। ठीक है, ये मैंने रफली आपको समझा दिया है, और इसका कॉमन रीजन इधर वाला है।
ये कॉर्नर वाला, यहाँ पे जो कॉर्नर बनेगा ये कॉर्नर आपको कॉमन रीजन आएगा, ठीक है, और वही सॉल्यूशन होगा। क्लियर है बात? तो फोर्थ क्वेश्चन तक आपको करना ही करना है, और भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप चाहो तो फिफ्थ क्वेश्चन भी कर सकते हो, सिक्स्थ क्वेश्चन भी कर सकते हो, प्रॉब्लम आती है तो आप पूछोगे, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपको 7 तक आप कर सकते हो तो करोगे। 8 क्वेश्चन जो है वो मैं करवाऊंगा आपको, 8 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। 7 तक आपको करना है, उसके बाद मैं करवाता हूँ। थैंक यू।